नमस्कार, मेरा नाम हर्षा शर्मा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कला संकाय। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि समाज का अध्ययन, पूरे समाज का अध्ययन, जिसमें समाज की जीवन शैली से लेकर हर विषय वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। समाजशास्त्र का सबसे पहले उपयोग 1838 में अगस्त कॉम्टे ने किया था। धीरे धीरे समाजशास्त्र का विकास होता गया और हमारा समाजशास्त्र कई भागों में विभाजित होता गया, जिसके प्रमुख भाग ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र है। आज सबसे पहले हम ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो पूरी गांव से संबंधित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है। हमारे देश में गांव से संबंधित सारी जीवन शैलियाँ, अधिकतर जितने भी लोग आज शहरों में आकर बसे हैं, वो भी अगर कहीं से अपनी परंपरा को विकसित करते हुए चलते हैं तो वो गांव से संबंधित होती है। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु गांव की जीवन शैली होती है। गांव की जीवन शैली जो होती है वो अपने आप में एक परिपूर्ण होती है। गांव की परंपरा, संस्कृति, आचार विचार, खान पान, ये सभी गांव से संबंधित होते हैं। ग्रामीण संरचना हमारे गांव की जो आधारशिला है। ग्रामीण संरचना को अगर देखा जाए तो गांव के लोग अपनी परिवेश, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान को लेके बहुत सतर्क होते हैं। ग्रामीण समाज पे कई चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो लोग शहरों में, जो युवा विकसित होते जाते हैं, वो गांव से निकलकर शहरों की ओर चले जाते हैं, प्रव्रजन कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं। किंतु जो बेसिक उसका जो आधारभूत स्थिति होती है वो गांव में ही निवास करती है। आज भी हमारे गांव, प्राचीन गांव को देखा जाए, जो गांव की संरचना है वो आज भी वैसी ही है जैसी प्राचीन गांव में रहा करती थी। गांव पे जो नियंत्रण होता है वो दो तरह का नियंत्रण होता है। एक औपचारिक नियंत्रण होता है और एक अनौपचारिक नियंत्रण होता है। गांव के जो लोग होते हैं वो अधिकतर औपचारिक नियंत्रण को ज्यादा मानते हैं। औपचारिक नियंत्रण उनकी जाति, प्रथा, व्यवस्था, परंपराएं, संस्कृति से संबंधित होती है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण जो होते हैं गांव पे, वो राजनीतिक व्यवस्था, कानून, धर्म, इसको गांव की जनता जो है वो कम मानती है बजाय औपचारिक नियंत्रण के। वहाँ की परंपराएं, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, आचार विचार, संस्कृति, ये ग्रामीण जीवन शैली को अधिक प्रभावित करती है। अगर गांव की बात की जाए तो गांव की जो जीवन शैली होती है उसमें स्वास्थ्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत सारी उचित व्यवस्थाएं नहीं होती है। वहाँ पे जो जनसंख्या होती है, वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका एक दूसरा कारण यह है कि गांव के जो लोग होते हैं वो जनसंख्या बढ़ने को अंधविश्वास के साथ में जोड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जो बच्चे हो रहे हैं वो भगवान की देन है और उसको वो उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं करते, तो गांव की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे गांव में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। गांव के लोग अशिक्षित होते हैं, इसलिए क्या होता है कि उनकी जो ऋणग्रस्तता होती है वो भी बढ़ती जाती है। उन्हें ये पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सामने वाला पूंजीपति या कोई भी जो जमींदार है वो उनकी उस स्थिति को किस तरह से अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते और अपनी स्थिति को नहीं समझ पाते। वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई होती है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बहुत, आजकल अगर देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक संकुचित हो रही है। लोग अपनी खेती बाड़ी बेच के, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या लोग हैं, उनको अपनी ज़मीन बेच देते हैं। गाँव के जो युवा हैं वो नगरों की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। नगर की चकाचौंध, नगर का जितना भी आकर्षण होता है वो उनको आकर्षित करता है और वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिससे गांव का विकास रुक जाता है और फिर वो मुड़कर नहीं देखते कि उनके गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ को उनको अभाव में जी रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो ग्रामीण संगठन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो उनकी जाति, वर्ग, व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों के समूह अलग अलग तरह के होते हैं, जो आर्थिक रूप से भी अपने आप को बिलोंग करते हैं या अलग अलग तरह से समूह बने होते हैं। किंतु गांव में आज भी ये प्रथा है कि वो अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी जाति वर्ग के अनुसार ही अपने जो समूह होते हैं उनको बनाते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में आज ये विशेषता भी देखी जाती है अभी भी कि गांव के लोग मिलजुल कर सब कार्य को करने में अपने आप को संतुष्टि पाते हैं। वो किसी भी तरह के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। वो हर व्यवस्था को अपने हाथों से, अपने द्वारा, अपने तक सीमित रख के और जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं उन सबको पूरा करना चाहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि शहरों में हर चीज़ को बांट दिया जाता है कामों को, जबकि गाँव में ऐसा नहीं होता है।
गांव के लोग आज भी ये चाहते हैं कि उनकी सारी रीति रिवाज परंपराएं उसी तरह से चली जाए जैसे वे चलती आ रही हैं। आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, यहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा के स्तर में तो बहुत ही ज्यादा कमी है। वो नहीं चाहते कि उनकी लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या आगे बढ़े, या आज की जो मॉडर्न वर्तमान जो स्थिति है उनसे ज्यादा रूबरू हो, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो स्थिति है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, बस उन्हीं को निभाया जाए। जबकि आज का युवा ये चाहता है कि वो हर तरह की स्थिति को देखे, समझे, उस पर विचार करे। गांव की स्थिति में हर तरह से, जैसे मतदान है या आर्थिक स्थिति, महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी होने में भी उन्हें कई बार सोचना पड़ता है, या परिवार के लोग भी उनका साथ नहीं देते। तो ग्रामीण लोगों की स्थिति आज भी बहुत, देखा जाए तो बहुत ही कमतर है, लेकिन उसको धीरे धीरे समाज को उसमें आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कई तरह के कानून, कई तरह की व्यवस्थाएं करती है। अगर देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के विषय में अगर बात की जाए तो महिलाओं की शिक्षा पर सरकार का बहुत ज्यादा अभी ध्यान आकर्षण किया है, और वो लड़कियों की शिक्षा के लिए उनको शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साइकिल भी सरकार की तरफ से दी जा रही, ताकि लड़कियां अगर दूर स्कूल है तो उसको पढ़ने जा सके। लेकिन फिर भी जो हमारी वहाँ गांव के लोगों की जो विचारधारा है उसमें अभी व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। जरूरत है गांव के विषय में, गांव में जाकर एक व्यापक परिवर्तन की, जिसको आगे आके शहरों तक लाया जा सके, या उनकी सोच को इतना विकसित किया जा सके कि कम से कम वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक देखभाल के लिए तो प्रोत्साहित हो सके। जैसा कि आज हमने इस व्याख्यान में बात की ग्रामीण समाज के विषय में पूरी हमने जानकारी जो प्राप्त की है। अगले व्याख्यान में मैं आपको शहरी समाज के विषय में जानकारी दूंगी। नमस्कार।